हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले सिर्फ और सिर्फ एक ही शेयर्स एंड उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। जैसे कि मैंने कहा कि एक ही शेयर कल काफ़ी है पूरे स्टॉक मार्केट को हिलाने के लिए। मतलब ये शेयर पूरे स्टॉक मार्केट में कल आग भी लगा सकता है, मतलब इतना बड़ा स्टॉक है। एंड उससे ही जुड़ी हुई बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें भी हम लोग को कल देखने को मिलने वाली है। सो अगर आप कल न्यूज़ चैनल तो चेकआउट करोगे तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पूरे मीडिया का फोकस सिर्फ और सिर्फ ये एक ही शेयर के ऊपर होने वाला है, जो कि बहुत बड़ा दिग्गज शेयर है। सो इस शेयर से रिलेटेड कुछ न्यूज़ भी है एंड इस शेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी है। दोनों को कवर हम लोग इसी वीडियो में करने वाले। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बट उससे पहले इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, दो वीडियोस यहाँ पे मैंने आज के दिन अपलोड कर दिए हैं। इन द केस नोटिफिकेशन का इशू हुआ होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप दोनों वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई नाम नहीं छुपाने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। यस दोस्तों, HUL। कल के दिन का बहुत बड़ा मीडिया कवरेज इसी स्टॉक को मिलने वाला है। बहुत बड़े बड़े रीज़न से। सबसे पहला एंड बड़ा रीज़न से कि इसके आने वाले हैं कल के दिन Q4 के नंबर। यस दोस्तों, 30 अप्रैल कल है आखिरी दिन। आप सभी लोगों को पता है कल आखिरी दिन मतलब अप्रैल ख़त्म हो जाएगा एंड जो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाला है मई, वो भी आप लोगों को पता है कि फ्राइडे को है। तो फ्राइडे को तो फर्स्ट में है, पब्लिक हॉलीडे हम लोगों को देखने को मिलेगा। सैटरडे संडे भी छुट्टी, मतलब सिर्फ कल के दिन बाजार ओपन रहने वाला है। सो कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है एंड Q4 के रिजल्ट वो भी हिंदुस्तान यूनिलीवर। एंड ये कौन सी कंपनी है, सबसे बड़ी कौन सी कंपनी ये, तो FMCG सेक्टर। यस दोस्तों, सबसे बड़ा सेक्टर FMCG जो माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपटीशन उसी उसी में होती है। मंदी आ जाए, लॉकडाउन हो जाए, वॉर हो जाए, कोई XYZ कोई भी रीज़न हो, FMCG सेक्टर आज तक हम लोग को बंद होते हुए देखने को नहीं मिला है। एंड उसके पीछे के रीज़न ही वैसा है, क्योंकि अगर खाने पीने की चीज़ें बंद हो गई तो आदमी सर्वाइव ही कैसे करेगा। सो ऐसी कंपनी के Q4 के रिजल्ट आने वाले हैं एंड बहुत कुछ चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने नज़र भी रखने हैं। सो यही देखना है कि क्या क्या पैरामीटर्स है जो कि कल आप लोग अगर रिजल्ट देखोगे वो चेकआउट करने हैं। एंड उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है, उसको भी हम लोगों ने कवर करनी। सबसे पहले तो यहाँ पे फटाफट कवर कर लेते हैं आज के दिन का परफॉर्मेंस। लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट है। गिरावट इन द सेंस अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखोगे, मतलब लगभग 2480 या फिर आप पकड़ लेना 2500 पे चल रहा था एंड वहाँ से 2200 के आसपास आना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हम लोगों को। आप सभी लोग पता है ये स्टॉक हम लोग 3 डिजिट से होल्ड करके चले आ रहे हैं। एंड मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में तो होना ही चाहिए, ये नहीं रहेगा अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो मुझे बहुत बुरा लग सकता है, क्योंकि फंडामेंटल के बारे में इस कंपनी पे ऊपर आप उंगली ही नहीं रख सकते, इतनी बड़ी कंपनी है। बट एनीवेज वो तो आपका डिसीजन रहेगा, उसका मैं रिस्पेक्ट ज़रूर करता हूँ। बट कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों को कल देखनी है। बट उससे पहले कंपनी के दिसंबर 2019 के रिजल्ट, मतलब Q3 के रिजल्ट आप खुद चेक कर लेना, सारे के सारे हरे निशान में है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग पिछले भी रिजल्ट देख लेते, मतलब Q2 के रिजल्ट वो भी देख लेना, हरे निशान में है। सितंबर के रिजल्ट, उसी के साथ साथ जून के भी चेकआउट कर लेते हैं, मतलब Q1 के मतलब हर एक पैरामीटर में कंपनी ने हरा निशानी दिखाया। मतलब क्या है कि इसके रिजल्ट पॉजिटिव ही आते हैं। अभी कल के दिन भी अगर हम लोग देखेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं, बट 19-20 थोड़ा सा हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। आप सभी लोग पता है कि लॉकडाउन में इनके जो प्रोडक्शन है वो तो चालू है, मैन्युफैक्चरिंग तो चालू है, बट थोड़ा सा परसेंटेज यहाँ पे डाउन हो सकता है, उसका फटका इस कंपनी को लग सकता है। वरना ये कंपनी तो ऑल टाइम बेस्ट कंपनी है। आप लोग देख सकते हैं अभी भी हम लोगों ने 3 क्वार्टर के रिजल्ट देख लिए, कोई भी कमतरता देखने को नहीं मिली। सो यही चीज़ है कि कल के दिन भी हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अच्छे खासे नंबर्स ही देखने हैं। सिर्फ लॉकडाउन की वजह से कुछ 19-20 हुआ तो, बट स्टिल वो कंपनी को ज़्यादा कुछ अफेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी लोगों को पता है ये कंपनी लॉन्ग रन के लिए कितनी गजब की कंपनी है। बट उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स भी हम लोगों ने चेकआउट करने। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आज का दिन का परफॉर्मेंस 29 अप्रैल का कैसा रहा। 38% के आसपास डिलीवरीज होती हुई देखने को मिल रही है। एंड रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वेबसाइट के ऊपर कि HUL के Q4 के रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन क्या है, कि यहाँ पे जो ग्रोथ है वो स्ट्रॉन्ग ही हो सकती है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन अ प्रॉफिट ऑन अ लोअर टैक्स आउटगो एंड वॉल्यूम्स अंडर द प्रेशर। सो कंपनी की ग्रोथ यहाँ पे रहनी है। एंड सबसे अच्छी बात अगर मैं रिजल्ट से पहले बोल दूँ कि यूनिलीवर जो इसकी पेरेंट कंपनी है, उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि हम लोग गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करने वाले। सो इन्फोसिस जैसा नहीं कि इन्फोसिस में डाउट रखा था कि गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे नहीं करेंगे, एंड बाद में फाइनली समझा कि गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करने वाले जस्ट बिकॉज ऑफ ना अनसर्टिनिटी। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर में ऐसे कोई
डाउटफुल सिचुएशन नहीं कल के दिन के लिए, तो सभी लोगों को ऑलरेडी पता है कि कल ये गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करने वाले। तो चलिए उसके रिलेटेड ही हम लोगों को ये ऑलरेडी गिरावट देखने को मिली। बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे 2500 के बाद ये स्टॉक इतना नीचे क्यों आया। तो प्रॉफिट बुकिंग तो एक फैक्टर जरूर है, एंड उसी के साथ साथ उनकी पेरेंट कंपनी ऑलरेडी बता चुकी थी कि वो लोग यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करने वाले। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर से यहाँ पे क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड है। तो सबसे पहले HUL अगर हम लोग बात करें कल यहाँ पे मार्च क्वार्टर के नंबर्स ऑन थर्सडे यहाँ पे बताने वाले, एंड अगर हम लोग बात करें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के ही नंबर्स, नेट प्रॉफिट यहाँ पे आने वाला है। ये सारे लोगों को ऑलरेडी पता है, क्योंकि पिछले कई सालों से हम लोग को आदत ही हो चुकी है, कंपनी के नंबर्स कभी नीचे जाते ही नहीं है। रीज़न बहुत सिंपल है, आप उनके प्रोडक्ट इतने ज़्यादा यूज़ करते हो। मैं हमेशा आप लोगों को HUL का एग्जाम्पल देते हुए बोलता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा इधर उधर अभी भी वीडियो को पॉज करके भी देख लोगे, आपको कोई ना कोई HUL का प्रोडक्ट दिख ही जाएगा। इतना ही ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट हमारे इंडिया के अंदर, मतलब जो कॉमन मैन है उनके घर तक पहुंच चुके हैं। तो चलिए अगर हम लोग बात करें HUL की, तो कल के दिन सबसे पहली बात रहेगी, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हो द प्रॉफिट ग्रोथ ड्यूरिंग द क्वार्टर इन अ रेंज बिटवीन द 10 to 20%। एंड उसी के साथ साथ वाइल द रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो 2 से 4% के बीच, रेंज के बीच हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स को अगर हम लोग पकड़ लेते तो मार्च का एंड का जो सप्लाई था वो हम लोग को डिस्टर्ब होते हुए देखने को मिला था, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19 रीज़न। आप सभी लोग पता है नेशन वाइड लॉकडाउन यहाँ पे हम लोगों को हमारे प्राइम मिनिस्टर से घोषित करते हुए देखने को मिला था। उसी के साथ साथ अगर एडिलवाइज सिक्योरिटीज़ की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने कुछ चीज़ें एंटिसिपेट की है, जैसे कि रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने कहा है लगभग यहाँ पे 2.6% तक का रेवेन्यू का ग्रोथ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन की बात करें तो वो 12.5% तक की ग्रोथ यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहे हैं। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट को बात करें तो 16% से भी ज़्यादा का नेट प्रॉफिट का ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस। सो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसी के साथ साथ वॉल्यूम्स की भी बात करें, वो भी ग्रोथ यहाँ पे अबाउट 4% तक की एक्सपेक्ट की जा रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों को कल चेक करनी है, कंपेयर करनी है कि कैसे रिजल्ट यहाँ पे आते हैं। हालांकि एक एडिलवाइज सिक्योरिटी ने बताया हर एक जो एनालिसिस होते हैं उनके अलग अलग एनालिसिस के नंबर रहते हैं, बट ओवरऑल जो सारे लोगों का जो कंक्लूजन होता है वो नियर बाय ही आना चाहिए। उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे कि अगर होम केयर टू द ग्रो एट एन 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड 12.9%, ये भी चीज़ हम लोग को यहाँ पे चेक करनी है कि कल ये सारी चीज़ें वैसे ही परफॉर्मेंस देती है नहीं। उसी के साथ साथ एंड ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, अराउंड 1% ईयर ऑन ईयर बेसिस। एंड सबसे बड़ी कोई चीज़ मतलब इनकम अगर HUL के प्रोडक्ट में हम लोग को देखने को मिलेगी तो सेल ऑफ एन सैनिटाइजर एंड अ सोप would be the scene a bump up in a light of a recent coronavirus outbreak। सो आप सभी लोगों को एक छोटा सा होमवर्क देना चाहूँगा। कल का भी मैंने एक होमवर्क दिया था, जैसे कि IRDA का फुल फॉर्म। सो IRDA आप सभी लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में बता दिया कि क्या उसका फुल फॉर्म है, जो कि इंश्योरेंस की रेगुलेटरी बॉडी है। वैसे ही ये भी एक होमवर्क है कि यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि सैनिटाइज़र का सेल बहुत ज़बरदस्त हुआ है। सो ऐसा कौन सा ब्रांड है हिंदुस्तान यूनिलीवर का कि जो सैनिटाइज़र यहाँ पे बना के बेचता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मुझे पता चल जाएगा कितने लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपडेट रहते हैं, उनको एक्चुअल में ये सारी चीज़ें पता है। उसी के साथ साथ फूड एंड रिफ्रेशमेंट की अगर हम लोग बात करें तो वो भी हम लोग को ग्रोथ में ही देखने को मिल सकती है, नियर बाय 6% ईयर ऑन ईयर बेसिस। सो सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे ग्रोथ में ही देखने को मिल सकती है, जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर यूजुअली हमेशा प्रेजेंट कर ही देता है। सो अगर हम लोग कल का रेवेन्यू देखें तो वो अराउंड 10,297 या फिर 10,300 करोड़ के आसपास होना चाहिए जैन से मार्च क्वार्टर का। एंड कोर प्रॉफिट जो एक्चुअल बिजनेस कंपनी का सबसे मेन यहाँ से वो कमाते लगभग 1920 करोड़ तक का कमाई यहाँ पे हो सकती है, ऐसा एक्सपर्ट बता रहे हैं। सो दोस्तों हमें कल इन सारे नंबर्स के ऊपर नज़र रखनी कि कैसे HUL के जो एक्सपेक्टेड नंबर्स है क्या HUL उसको बीट कर पाएगा या नहीं। यूजुअली अगर हम लोग देखें, अगर हिस्ट्री उठा के देख ले, सिर्फ पिछले क्वार्टर की नहीं, अगर पिछले सालों के कई क्वार्टर्स, तो HUL हमेशा स्ट्रीट एस्टीमेट को भी बीट करता है, एंड इसीलिए तो इतनी बड़ी कंपनी है। बट इस वक्त थोड़ा सा 19-20 जैसे मैंने कहा हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन की वजह से। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने फोकस में रखनी है। एंड जैसे मैंने कहा कि एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ग्लैक्सो यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, जो कि उनका यूनिलीवर में जो स्टेक है यहाँ पे वो बेचने से रिलेटेड, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली $3.7 बिलियन। अभी तक ये प्लानिंग में ही चल रहा है, कोई एग्जीक्यूशन हुआ नहीं है। शायद से पूरा बेचेंगे, पार्शली बेचेंगे, यही हम लोगों को यहाँ पे देखना है। बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। सो जैसे मैंने कहा था वही चीज़ अगर आपको इंडियन रुपी में देखनी तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा। तो GSK प्रिपेयर टू स्टार्ट
अ ₹28,000 करोड़ स्टेक सेल इन द हिंदुस्तान यूनिलीवर। वापस कह रहा हूँ, अभी तक कोई गारंटी नहीं है इस न्यूज़ से रिलेटेड, बट वो प्लान ज़रूर करे ऐसा करने से रिलेटेड। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर ये बहुत बड़ी कंपनी है एंड कल अपने Q4 के रिजल्ट प्रेजेंट करेगी, जो कि निफ्टी 50 का भी पार्ट है एंड FMCG सेक्टर का, टफेस्ट सेक्टर का रैंक 1 शेयर है। सो इतनी बड़ी कंपनी के रिजल्ट पेश होने वाले, तो पूरी मीडिया का भी फोकस इसी स्टॉक के ऊपर रहने वाला है। उसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि कंपनी से रिलेटेड अगर हम लोग और भी कई बातें देखें, जैसे कि कंपनी की बैलेंस शीट सो बहुत ही स्ट्रांग होती है। जैसे कि रिजर्व्स देख लेना कंपनी के 6,200 करोड़, 6,800 करोड़, 7,400 करोड़। उसी के साथ साथ अगर कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें तो कंपनी के ऊपर ₹1 का भी कर्जा नहीं है। एंड अगर हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक बैलेंस भी देख ले तो 3,600 करोड़ का कैश एंड बैंक बैलेंस भी है, जो कि कंपनी को बताता है कि कितनी स्ट्रांग बैलेंस शीट है। सो ये सारे पैरामीटर्स से हम लोग यही कह सकते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। एंड ऐसी कंपनी कल अपने Q4 के नंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट करने जा रही है, जिसके रिलेटेड पूरी बाजार का फोकस इनके नंबर के ऊपर रहने वाला है। यूजुअली देखा जाए, जैसे मैंने कहा कि नंबर्स अच्छे रहेंगे, बट जस्ट अगर हम लोग बात करें लॉकडाउन से रिलेटेड, थोड़ा सा हम लोगों को 19-20 होते हुए देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों, आई होप आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एंड अगर इस चैनल में नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड साथ में बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी हिट कर देना, तो जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।